ईश्वर प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय 13 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, परमेश्वर आपके जीवनों में अपने हर एक वादे को पूरा कर देना चाहते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। यानी जब हम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को ढूंढते हैं तो निश्चय ही पाते भी हैं। और जब परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करते हैं। फिर हमें कभी किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कमी घटी नहीं होने देते हैं हमारे परमेश्वर। जब हम भजन संहिता 34 के 10 पद में पढ़ते हैं तो वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर का वादा है कि जो परमेश्वर को ढूंढ लेते हैं, जो परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, उसके सच्चे प्रेम को जान लेते हैं, सच में उन्हें कभी भी किसी प्रकार की कोई घटी नहीं होती है। प्रियो, यीशु मसीह से बढ़कर भी क्या हमें कोई उदाहरण मिल सकता है? पिता का इकलौता पुत्र एकांत में पहाड़ों पर जाकर पिता से प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि यीशु जानते थे कि मैं पिता से जो कुछ भी मांगूंगा पिता मेरे लिए पूरा करेगा। जब मत्ती 14:23 में हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहाँ अकेला था। प्रियो, यीशु मसीह के साथ तो पूरी भीड़ की भीड़ हुआ करती थी, साथ में उनके चेले भी हुआ करते थे। हर समय चेले उनके साथ रहते थे और प्रियो, यीशु मसीह उनके बीच में रहते हुए चिन्ह और चमत्कार करते थे, सुसमाचार सुनाते थे, मतलब अच्छे जीवन की बातें उनको बताया करते थे, रोगियों को चंगाई दिया करते थे, उनकी तमाम आवश्यकताओं को जिसकी जैसी जो होती थी पूरा किया करते थे। पर जब यीशु को अपने पिता से बात करना होता था तो वो कभी भोर में जाते थे, कभी सांझ में जाते थे, कभी पूरी रात वो प्रार्थना करते थे और परमेश्वर पिता की सहायता से वो सब कुछ करते थे जिसके लिए पिता ने उन्हें इस पृथ्वी पर भेजा था। प्रियो, जब हम लगातार परमेश्वर को खोजते हैं तो अपने निकट पाते भी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन एक मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और जहां परमेश्वर है प्रियो, वहां चिंता जैसी कोई बात ही नहीं होती है। परमेश्वर अद्भुत शांति का परमेश्वर है। वो चाहता है कि वो हमारे निकट रहे, हमारे अंदर रहे। जब हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं प्रियो तो पाते हैं कि वो परमेश्वर का भक्त था, उसे परमेश्वर ने चुना था और वो साथ में एक वीर योद्धा भी था। और जब भी वो युद्ध पर जाता परमेश्वर से सहायता मांगता था, प्रार्थना करता था, अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर में दे देता था। भजन संहिता 55:17 में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद कहता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। दाऊद कह रहा है वो मेरा शब्द सुन लेगा। प्रियो, हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। जब भी हम उन्हें सच्चे मन से ढूंढते हैं, उन्हें पुकारते हैं, परमेश्वर हमारे निकट आ जाते हैं, हमें हमारी सारी समस्याओं से बाहर निकाल लेते हैं, कठिनाइयों से बाहर निकाल लेते हैं। हमारा परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम उसे पुकारें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सच्चे हृदय से उसे पुकारें, उसे ढूंढें, ताकि वो हमारे हृदय में रहे। वो चाहता है कि मेरे भक्त मुझे पुकारे, मैं उनके हृदय में वास करूं,
मैं उनके साथ हमेशा चलूं फिरूं, मैं उनकी सहायता करूं, मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करूं। प्रियो, परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। वो हर समय हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। कब प्रियो? जब हम परमेश्वर को सच्चे मन से ढूंढेंगे। तब हम सच्चे मन से ढूंढेंगे तो हम पाएंगे भी। ये परमेश्वर का वायदा है प्रियो। कभी किसी प्रकार की कोई कमी, कोई घटी, कुछ भी नहीं हमारे जीवन में घटित होने देंगे प्रियो। फिर चाहे शत्रु कितनी ही योजनाएं बना ले, चाहे लोग बुराइयां करें, चाहे पड़ोसी बुराइयां करें, चाहे कितने भी हमारे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, परमेश्वर हमेशा हमारी ढाल बनकर हमारे साथ खड़े रहेंगे प्रियो। परमेश्वर कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय में वास करे, आपको शांति दे, आपको धर्म और सत्य के मार्ग पर लेकर जाए। आमीन। आइए प्रिय, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन के माध्यम से बात करने के लिए पिता आपने हमें अपने निकट बुलाया। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हर एक भाई, हर एक बहन के हृदय में परमेश्वर पिता आपका प्रेम, हालेलुया, होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका वास हो खुदावंद, प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे भाई बहन ओ खुदावंद, हालेलुया, हालेलुया, आपको पुकार रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपका वायदा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। सच परमेश्वर पिता, एक एक भाई, एक एक बहन के लिए खुदावंद, हालेलुया प्रभु जी, हम आशीष मांग लेते हैं पिता। उनके जीवन की हर एक समस्या को आप जानते हैं पिता, हर एक कमी घटी को आप जानते हैं खुदावंद, हालेलुया। जिसने आपको ढूंढा उसने पा लिया पिता परमेश्वर। ऐसी आत्मा दे खुदावंद, हालेलुया, प्रार्थना की आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, देने के लिए हम विनती करते हैं खुदा। बहुत बार परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम आपके निकट आना चाहते हैं, पर हम नहीं आ पाते हैं। शैतान तमाम तरह की बाधाओं को लेकर आता है। आपसे विनती है खुदाबंद, हालेलुया, हालेलुया, आप हर एक उस बाधा को दूर करें खुदा, जो प्रार्थना करने से रोकती हैं, जो भले कामों को करने से रोकती हैं खुदाबंद, हालेलुया। हर एक दुष्ट शक्ति का, हर एक रोकने वाली बात का, हर एक रोकने वाली वस्तु का यीशु मसीह के नाम में हालेलुया नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जय हो खुदाबंद यीशु मसीह की, हालेलुया। हमारे हर एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर पिता आप आशीषों को लेकर आ रहे हैं, उनके हृदय में वास करें, उनके साथ चलें फिरें परमेश्वर पिता, ताकि खुदाबंद, हालेलुया, हालेलुया, एक अद्भुत गवाही उनके जीवन में हो खुदाबंद कि मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ कैसे कैसे अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। सबको प्रभु जी आशीष दे। हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।